समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी घोषित होने के बाद मऊ पहुंचे राजीव राय का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। ओम प्रकाश राजभर पर बोला जमकर हमला, कहा छड़ी बिना किसी के सहारे की खड़ी नहीं हो सकती। ओम प्रकाश राजभर को बताया राजनीतिक भस्मासुर। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने राजीव राय को प्रत्याशी घोषित किया है। घोसी लोकसभा से सपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद राजीव राय आज मऊ जनपद पहुंचे, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजीव राय का जमकर स्वागत किया। सब कार्यालय पहुंचे राजीव राय ने पत्रकारों से वार्ता कर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर जमकर हमला बोला। राजीव राय ने ओम प्रकाश राजभर को राजनीतिक भस्मासुर करार दिया और कहा कि सुभाषपा की छड़ी निशान बिना किसी सहारे खड़ी नहीं हो सकती। राजीव राय ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोलते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर राजनीतिक भस्मासुर हैं और बिना किसी के सहारे उनकी छड़ी खड़ी नहीं हो सकती है, और जो भी उनकी राजनीतिक विरासत को खड़ा किया उसको ही काटने में ओम प्रकाश राजभर लग जाते हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर सपा के राजीव राय को पिछले चुनाव में पाए गए वोटों का आंकड़ा बता रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में सुभाषपा के समर्थित प्रत्याशी को 39,000 ही मात्र वोट मिले थे। तो जनता सिंगल डिजिट वाले प्रत्याशी के साथ रहेगी या डबल डिजिट वाले प्रत्याशी के साथ जाएगी। घोसी की जनता के साथ अहंकार की भाषा बोलेंगे, जनता के साथ झूठ फरेब करेंगे तो घोसी की जनता उपचुनाव में तो अभी ट्रेलर दिखाया है, लोकसभा चुनाव में जनता आपको पूरी मूवी दिखा देगी। इस बात राजीव राय ने ओम प्रकाश राजभर के बसपा प्रत्याशी को सेट करने के बयान पर कहा कि ठीक किया। ओम प्रकाश राजभर ने बता दिया कि बसपा का प्रत्याशी इन्हीं का डमी प्रत्याशी आ रहा है। सुभाषपा केवल पार्टियों के प्रत्याशियों को सेट करने में लगे रहते हैं, जनता से इनका कोई सरोकार नहीं रहता है। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे अथक संघर्ष, त्याग, समर्पण और सेवा को उन्होंने महसूस किया, और जो उनको जनता से, घोसी के मालिकों से जो फीडबैक मिल रहा था, उसके आधार पर 10 साल बाद मुझे पुनः आपके बीच आकर चुनाव लड़ने का मौका मिला। इसके लिए मैं अपने उन तमाम घोसी के कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं, अपने जिले की कार्यकारिणी के अध्यक्ष समेत सारे पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, और उन जनता के भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सर्वे में अपना ये फीडबैक दिया कि अगर राजीव राय प्रत्याशी बनकर आते हैं तो उनको कोई हरा नहीं सकता। ओम प्रकाश राजभर को अभी भी आप सीरियस ले रहे हैं, तो अब मैं क्या कहूं। उनके पुत्र जिनको लेकर लॉन्च करने यहाँ आए हैं, री-लॉन्च करने यहाँ आए हैं, मैं सुन रहा था किसी मीडिया के बाइट में मेरे 2014 के वोटों को भी कम करके बता रहे थे। वो भूल गए किसी घोसी के पिछले लोकसभा में आपकी हैसियत छड़ी की इतनी है कि खाली 39,000 वोट मिले थे। अब उस 39,000 में से भी कितने वोट बचे होंगे, उनकी सबसे बड़ी ताकत आदरणीय महेंद्र राजभर जी हमारे बगल में बैठे हैं, तो गिनती कर लें कि सिंगल डिजिट वाले 1000 में रहेंगे कि डबल डिजिट का 1000 में पहुंचेंगे। इसी घोसी में आप ही के समाज के बच्चे अनाथ हो गए, आपने दरवाजे पर झांकने तक नहीं गए, और आकर अपने बेटे को रीलॉन्च करने के लिए अगर घोसी में अहंकार की भाषा बोलेंगे, घोसी में झूठ बोलेंगे, तो घोसी उपचुनाव तो ट्रेलर था। इस बार आपको घोसी की जनता पूरी मूवी दिखा देगी 3 घंटे की। अभी आगे घोसी की जनता समझे, मुझे नहीं पता कि बसपा का कौन सा उम्मीदवार उन्होंने सेट किया, लेकिन घोसी की जनता समझे कि इन्हीं के सेट किए हुए लोग हैं, तो फैसला कर ले कि इनकी जुगाड़ खाली सेटिंग में रहती है, जनता के काम के लिए इनके पास वक्त नहीं है। जो भी उम्मीदवार आएगा इन्हीं का डमी उम्मीदवार होगा। तो अच्छा किया उन्होंने बता दिया कि वो छड़ी है जो बिना सहारे के खड़ी नहीं हो सकती। राजनीति के भस्मासुर हैं ओम प्रकाश राजभर। इनकी छड़ी को जो सहारा देता है, सहारा पाते उसी छड़ी के साथ उसके पीछे पड़ जाते हैं।